नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आई वाराणसी, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मिर्जापुर से सीधे रविदास जन्मस्थली पहुंचकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गुरु दरबार में लगाई हाजिरी। स्वदेशी विनिर्माण को प्रसारित करने हेतु बरेका ने की बैठक। और रविदास जयंती पर लाखों श्रद्धालुओं सहित कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने संत रविदास मंदिर में किया दर्शन पूजन। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी आई। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाराणसी पहुंची। एयरपोर्ट से सीधे सीर गोवर्धनपुर स्थित रविदास मंदिर के लिए वो रवाना हुई। प्रियंका गांधी ने रविदास जयंती के अवसर पर संत शिरोमणि रविदास मंदिर में मत्था टेका। इसके बाद वहां पर पंगत में बैठकर उन्होंने लंगर का प्रसाद ग्रहण किया। प्रियंका गांधी के एयरपोर्ट पहुंचने से घंटों पहले से ही सैकड़ों उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हुए थे। उत्साहित कार्यकर्ता लगातार प्रियंका गांधी के समर्थन में नारेबाजी कर रहे थे। प्रियंका गांधी भी एयरपोर्ट पहुंचने के बाद जब बाहर निकली तो उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को निराश नहीं किया। जगह जगह गाड़ी रुकवाकर, गाड़ी से कहीं बाहर निकलकर तो कहीं हाथ हिलाकर अपने कार्यकर्ताओं का स्वागत और अभिनंदन करते हुए उनके उत्साह का सम्मान किया। वहीं कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के गीलट बाजार चौराहे पर पहुंचने पर उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान हाथों में प्रियंका गांधी की फोटो लेकर प्रियंका गांधी के समीप पहुंचने की कार्यकर्ताओं में होड़ मची रही और प्रियंका गांधी अपनी कार में बैठे बैठे हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन स्वीकार करते चल रही थीं। रविदास जन्मस्थली पर संत गुरु रविदास जी की जयंती उल्लासपूर्वक मनाई गई। जयंती अवसर पर लाखों श्रद्धालुओं सहित कई दिग्गज नेताओं ने गुरु दरबार में हाजिरी लगाई। यूपी में 2022 विधानसभा चुनाव के लिए भले ही अभी 1 साल का समय हो, मगर सियासी दिग्गजों की दौड़भाग अभी से शुरू हो चुकी है। वैसे तो वाराणसी में आए दिन राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं की आवाजाही होती रहती है, मगर शनिवार का दिन कुछ ज्यादा खास रहा। माघ पूर्णिमा के दिन संत रविदास जी की जयंती पर उनकी जन्मस्थली पहुंचकर मत्था टेकने वालों में राजनीति के बड़े बड़े चेहरे शामिल हुए। इनमें भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के मुखिया तथा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के नाम सबसे ऊपर हैं। ऐसा है जो पूरे संसार में मनाई जा रही है गुरुदास महाराज जी की जयंती, और जहाँ जो जन्म स्थान है महाराज जी का पवित्र स्थल है, तो जहाँ भी हर साल की तरह मनाई जा रही है। लेकिन इस बार जो कोविड-19 है, महामारी जो है कोरोना की, उसको देखते हुए सरकार की जो उनके रूल एंड रेगुलेशन है, उनके गाइडलाइंस है, उसके तहत हम कुछ कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो ट्रेन भी नहीं, हमारी जो बेगमपुरा ट्रेन थी वो भी नहीं हमने इस बार मतलब लाए, तो और भी ट्रेनें जो नहीं बुक हुई, इसलिए जो हो रहा है बड़ा सिंपल हो रहा है। भीड़ भाड़ बहुत कम होगी। अच्छा, उत्साह कितना है? तो हाँ, उत्साह तो बहुत ज़्यादा है लोगों में, उनके गुरु का है, आस्था है, लोग नाचते गाजते आ रहे हैं। देखिए आप, कितना बार लाइन लगी हुई है, भीड़ है लोगों की माथा टेकने के लिए, महाराज जी के दर्शन करने के लिए। तो हर स्टेट से लोग आए हैं। हाँ, थोड़ा कम संख्या में आए हैं, उतना नहीं है जैसे पहले आते थे। इसी कड़ी में सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास जी की जन्मस्थली पर पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। रविदास मंदिर में उन्होंने मत्था टेका और संत निरंजन दास जी से मुलाकात करने के बाद लंगर चखा। पेट्रोलियम मंत्री ने बताया कि संत रविदास जी की 644वीं जन्म जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के प्रतिनिधि के नाते उनका संदेश लेकर आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस पुण्य भूमि पर मैं आया हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मैं इस पुण्य भूमि पर आया हूँ। संत निरंजन दास जी से मुलाकात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सभी को शुभेच्छा देता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत जो प्रधानमंत्री की मुहिम चल रही है, सभी उसको आगे बढ़ाएं। वहीं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के आगमन पर कहा कि
सभी संत की शरण में आते हैं, उनका भी यहाँ स्वागत है। आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आज इस पुण्य भूमि में आया हूँ। यहाँ अभी मेरा सौभाग्य हुआ जन्म स्थान को नमन करने के लिए। महाराज निरंजन दास जी का भी दर्शन हुआ, उनकी सानिध्य मिला। प्रधानमंत्री जी संदेश और अपना संदेश प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाई है। मैं इसको माननीय प्रधानमंत्री जी को अवगत कराऊंगा। इसी कड़ी में श्री संत गुरु शिरोमणि रविदास जी के जन्म जयंती पर कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी पहुंची। सबसे पहले उन्होंने संत गुरु रविदास जी के मंदिर में जाकर दर्शन पूजन किया। इसके बाद उन्होंने संत निरंजन दास से मुलाकात की। मुलाकात के पश्चात वो सत्संग स्थल पर पहुंची, जहां उन्होंने सत्संग में बैठे लोगों को संबोधित किया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सच्चा धर्म सबसे सरल होता है और उसमें कोई राजनीति नहीं होती है। यह वह धर्म है जो रविदास जी महाराज ने सिखाया कि सबकी सेवा होनी चाहिए, सबके विचार मिलने चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने संत रविदास जी के जन्मस्थली पर पहुंचकर दर्शन पूजन किया और इसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि संत रविदास जी की जयंती पर पूरे देश और प्रदेश वासियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। संत रविदास जी का जीवन त्याग का जीवन रहा। उनका जीवन लोगों को जोड़ने का था। उनके जीवन में उन्होंने ये बताया कि समाज को एक करके आगे बढ़ना चाहिए। अपने जीवन भर बुराइयों से वो लड़ते रहे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज के समय में संत रविदास जी के दिखाए रास्ते और उनके दिखाए हुए सिद्धांतों पर चलने से समाज और देश और आगे बढ़ सकता है। इसलिए संत रविदास जी की जयंती पर मैं प्रदेश वासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे देश को गंगा जमनी तहजीब, जिसकी आज समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस चीज़ में हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, खुशियों में एक दूसरे की खुशियाँ बांटते हैं। इसलिए मैं संत रविदास जी के अनुयायियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। मैं संत रविदास जी जयंती पर पूरे प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। संत रविदास जी का जीवन त्याग का जीवन था। संत रविदास जी का जीवन लोगों को जोड़ने का था। संत रविदास के जीवन में उन्होंने दर्शन दिया कि समाज को एक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। संत रविदास जी ने अपने जीवन भर जो बुराइयां हैं उनसे लड़ते रहे। इसलिए मुझे उम्मीद है कि आज के समय पर संत रविदास जी का उनका रास्ता, उनका दिखाए हुए सिद्धांतों पे चलने से ही समाज और देश और आगे बढ़ सकता है। इसलिए संत रविदास जी की जयंती पर मैं प्रदेश और देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना चाहता हूं। साथ ही जो हमारे देश की गंगा जमनी तहजीब है, जो आज हमारे समाज में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, गंगा जमनी तहजीब यही है कि हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे के त्योहारों में शामिल होते हैं, हम एक दूसरे की खुशियों में बांटते हैं एक दूसरे की खुशी। इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ संत रविदास जी के मानने वाले अनुयायियों ने मुझे आने का मौका दिया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद देना। इसी क्रम में संत रविदास जन्मस्थली पर रविदास जयंती के अवसर पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण पहुंचे। वहां उन्होंने मंदिर में रविदास जी का मत्था टेका। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने बताया कि हमारी मिट्टी है, सदगुरु महाराज की धरती है। मैं दो लोगों को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट करता हूं, बाबा साहेब अम्बेडकर और कांशीराम। उनकी बदौलत हम लोगों में राजनीतिक सामाजिक चेतना जागृत हुई है। मैं धन्यवाद करता हूँ सदगुरु महाराज निरंजन दास जी का, जिन्होंने हमें रास्ता दिया। मैं धन्यवाद करता हूँ रविदास धाम के हर व्यक्तियों का जो यहाँ आए हुए हैं अपनी जान को जोखिम में रखकर, जबकि सरकार कोरोना की वजह से डरा रही है। हमारी ताकत रोक दी गई है। इस बार भी यहाँ हम लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारा यह इतिहास है कि हम लोग हर बार 50 लाख की ऊपर की संख्या पार करते हैं।
उन्होंने कहा कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गुरुओं का सपना अधूरा है। संत गुरु रविदास जी महाराज का सपना बेगमपुरा राज अभी अधूरा है। जो लोग नहीं जानते बेगमपुरा राज को, उनको पढ़ना चाहिए। सतगुरु जी ने मानवता का संदेश दिया पूरी दुनिया में और हमारे वजूद को जिंदा रखा। तमाम तरह के उस समय के शक्तियों को भी झुका दिया और हम उनके सपने को पूरा करेंगे। नहीं, यहाँ ये मेरी मिट्टी है, सतगुरु महाराज की धरती है। मैं दो लोगों को बहुत अच्छी तरह अप्रिशिएट करता हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब श्री काशीराम मेरे गुरु। उनकी बदौलत जो है हम लोगों में राजनीतिक और सामाजिक चेतना जागरूक हुई। और मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे जो गद्दी नसीन सतगुरु महाराज निरंजन दास जी महाराज जिन्होंने हमें रास्ता दिया। और मैं धन्यवाद करता हूँ रविदास धर्म के हर व्यक्ति का जो यहाँ पहुँचा है, अपनी जान को जोखिम में रखते, जबकि सरकार डरा रही है कोरोना की वजह से और हमारी ताकत रोक दी गई। हम यहाँ आज इस बार भी लाखों लोग इकट्ठे हुए हैं, मगर मैं एक इतिहास है कि हर बार यहाँ हमारी संख्या 50 लाख के लगभग पार होती है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी हमारे गुरुओं का सपना अधूरा है। वो सपना था संत श्री सतगुरु रविदास जी महाराज का, जिसका नाम है बेगमपुरा राज। और जो लोग नहीं जानते बेगमपुरा राज को, उनको पढ़ना चाहिए। सतगुरु जी ने मानवता का संदेश दिया पूरी दुनिया के लिए और हमारे वजूद को जिंदा रखा, तमाम तरह के उस समय की शक्तियों को भी झुका दिया। और हम उनके सपने को पूरा करेंगे और सब सपनों को पूरा करेंगे बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर साहब काशीराम के सपने को, जो बिल्कुल अधूरा है। हम उनके त्याग बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। उसके लिए हम अपने जीवन का एक एक खून का कतरा भी लगा देंगे। हम तैयार हैं परिवर्तन के लिए और हम लोग तैयार हैं अपने लोगों की खुशहाली के लिए सारे बलिदान देने के लिए। मेरी माताओं के चेहरों पे तुम उदासी देखो, उनके आंसू कौन पूछेगा, और मुझे उनकी फिक्र है। मैं अपने भाइयों के रोजगार की भी चिंता करता हूँ, अपने बुजुर्गों के सम्मान की भी। हमारी पगड़ी अब कोई नहीं उछाल सकता, क्योंकि हम लोग जिंदा कौम हैं और हम अपने अधिकार छीन के लेंगे। मैं आया नमन करने, संकल्प करने की बेगमपुरा राज हम लोग लाके रहेंगे और वो राज आएगा जिसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी गरीब को सताया जाएगा। अपने पार्टी से लड़ेंगे। 2022 का चुनाव बहुत दूर है, उससे पहले देखिए हम लोग क्या क्या कारनामे करके दिखाते हैं इस प्रदेश में। खिड़किया घाट पर चल रहे विकास कार्य का केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने निरीक्षण किया। आदमपुर थाना अंतर्गत खिड़किया घाट पर चल रहे विकास कार्य का निरीक्षण करने केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। अपने 2 दिवसीय दौरे पर आए पेट्रोलियम मंत्री ने रविदास घाट से अलकनंदा क्रूज पर सवार होकर खिड़किया घाट पहुंचे, जहां पर विकास कार्य कॉरिडोर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सभी कार्यों का जायजा लेते हुए सीएनजी स्टेशन का भी निरीक्षण किया। साथ ही प्रोजेक्ट अधिकारियों से सर्किट हाउस में मीटिंग करने की भी बात कही। माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा की शुरुआत काशी से ही शुरू किया था। काशी नगर में घरेलू ईंधन तो पाइप में मिल गया। उनकी कल्पना है गंगा जी में जो नौका चलते हैं उनके अंदर डीजल के बदले सस्ता सीएनजी लगाए, जिसमें पर्यावरण भी ठीक रहे और सस्ता भी रहे, नाविकों को थोड़ा 2 पैसा बचत हो। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा माँ गंगा के अंदर टेक्निकली पहुंच गया है। चंद दिनों में ये पूरा जो नौका है उसको कन्वर्ट करने की काम तेजी से गेल और मेकॉन ये काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ बनारस को जो एक स्मार्ट सिटी की तहत सौंदर्यकरण के काम विश्वनाथ बाबा की मंदिर हो या शहर की अन्य सजावट हो या विशेष करके गंगा जी के घाटों की जीर्णोद्धार हो, उसी में से खिड़किया घाट, राजघाट से समीप खिड़किया घाट को भी यहाँ स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन, एनबीसीसी, इंडियन ऑयल फाउंडेशन, EIL, ये सब मिलके इसको एक बड़ा आधुनिक, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई, हमारी परंपरा से जुड़ी हुई काशी की जो विरासत है, उस विरासत को आधुनिक समय में रिफ्लेक्ट करने के लिए चिल्ड्रंस पार्क हो, मेडिटेशन पार्क हो, फूड प्लाजा हो, नौका विहार के लिए व्यवस्था हो, लोगों को एक आध्यात्मिक पर्यटन के लिए ये घाट काम पे आएगा। इसी की भी काम आज हम लोग यहाँ कई दिनों से शुरू हुई है, उसकी एक रिव्यू करने के लिए हम यहाँ आए थे। आने वाले दिनों में काशी विश्व की एक आकर्षण केंद्र पहले से भी था, उसको अभी के समय में प्रधानमंत्री जी की सपना है और सुंदर किया जाए। आज से सीएनजी शुरू हो जाएगी गंगा में। देखो टेक्निकल टेस्ट हुई है, प्रधानमंत्री जी उसको जल्द ही बड़े पैमाने पे लोकार्पण करेंगे। माघ पूर्णिमा के अवसर पर काशी के गंगा घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पुण्य की डुबकी लगाई।
माघ पूर्णिमा के मौके पर आस्थावानों की कतार सुबह से ही गंगा घाटों पर नजर आई। पुण्य की डुबकी लगाने के लिए आस्थावानों का रेला सुबह से ही दशाश्वमेध घाट सहित काशी के अन्य घाटों पर नजर आने लगा। आस्था का रेला ऐसा उमड़ा कि गंगा के दोनों छोर पर पुण्य की डुबकी लगाने और दान पुण्य की होड़ मच गई। इस दौरान हर ओर हर हर महादेव का उद्घोष गूंज उठा। नदियों से लेकर मठों मंदिरों तक हर हर गंगे और हर हर महादेव की गूंज उठती रही। बाबा दरबार से लेकर विभिन्न मंदिरों में आस्था की कतार दिन चढ़ने तक लगी रही। आज माघ पूर्णिमा का स्नान था। माघ पूर्णिमा तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत बड़ा महत्व होता है। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान करने से सुख, समृद्धि एवं संतान की प्राप्ति होती है। जो भी लोग, जो भी श्रद्धालु आज के दिन में पवित्र नदी में गंगा में स्नान करते हैं, उनकी मनोकामना भगवती पूर्ण करती है। आज के माघ पूर्णिमा के तिथि पे हवन, दान, दर्शन, पूजा का विशेष महत्व रहता है। जो भी श्रद्धालु, जो भी जातक आज के दिन गंगा में स्नान करके भगवती या किसी भी मंदिर में दर्शन पूजन करते हैं, दान करते हैं, उससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, समृद्धि होती है, संतान की प्राप्ति होती है। ये तिथि हमारे लिए, हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व रखता है। स्वदेशी विनिर्माण को प्रसारित करने हेतु बरेका द्वारा औपचारिक बैठक की गई। आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत स्वदेशी विनिर्माण को प्रसारित करने के लिए कोविड-19 के पश्चात बनारस रेल इंजन कारखाना की तरफ से औपचारिक बैठक की गई, जिसके संबंध में प्रेस वार्ता में बताया गया कि लोकोमोटिव निर्माण में उपयोग किए जाने वाले 67 ऐसे उत्पादों के फीचर का प्रदर्शन जिनमें 3 से भी कम स्वदेशी स्रोत हैं तथा 127 ऐसे उत्पादों का प्रदर्शन जिनके 5 से भी कम स्वदेशी स्रोत हैं। उत्पाद आवश्यकताओं को बेहतर समझते गुणवत्ता युक्त सदस्य निर्माण क्षमता को प्रोत्साहन मिलेगा एवं आयात पर निर्भरता कम होगी। संभावित एवं रुचि लेने वाले उद्यमियों के व्यवसाय को आसान बनाने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेजों और पंजीकरण फॉर्म को साइट पर उपलब्ध कराया गया है। इस पर संशोधित एमएसएमई वर्गीकरण, पंजीकरण, मेक इन इंडिया नीति एवं स्थानीय आपूर्तिकर्ताओं से खरीद की प्राथमिकताओं से संबंधित सूचना दी गई है। बनारस रेल इंजन कारखाने की जनरल मैनेजर ने बताया कि भारतीय रेलवे नेटवर्क की गति बढ़ा रहा है। 2020-21 में 275 रेल इंजन की तुलना में 2021-22 में 355 मालवाहक और 25 यात्री वाहक इंजन बनाया जाएगा। इससे स्वदेशी उद्योग से सामग्री की खरीद बढ़ेगी तथा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार में वृद्धि होगी। आज का जो वेंडर मीट है, ये कोविड के बाद का पहला इंटरैक्टिव मीट है, जहाँ पे लोग खुद आके हर एक प्रोडक्ट को देख सकते हैं। हमने प्रयास करा था एक वर्चुअल गैलरी बनाने का, जहाँ पे ये जो आप प्रोडक्ट्स आज देख रहे हैं उस सबको इंटरनेट पे डाल दिया था और कई लोगों ने देखा भी था और क्वेश्चन भी पूछे थे। मगर अब हमें लगा था कि अब समय आ गया है कि अब हम एक फिजिकल मीट कर लें। इसलिए पूरे कोविड प्रोटोकॉल को रखते हुए भी हमने कोशिश की है कि लोगों को थोड़ा और रूबरू होने का मौका मिलेगा कि प्रोडक्ट क्या है और कोई समझाने वाला भी मिलेगा कि प्रोडक्ट की खासियत क्या है। तो सारे काउंटर्स पे हमारे लोग तैनात हैं जो कि उनको बताएंगे कि इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, किस किस्म के लोग उसको बना पाएंगे, जैसे फैब्रिकेशन का स्किल होना चाहिए या किस किस्म के जिग्स एंड फिक्सचर्स उसको चाहिए, किस किस्म का स्किल सेट चाहिए, ताकि वो और इंकरेजमेंट पा सकें उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। और यहाँ पे उन्हीं प्रोडक्ट्स को दिखाया गया है जहाँ पे 3 या कम से कम सप्लायर्स हैं या 5 या कम से कम सप्लायर्स हैं। तो 200 से अधिक प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी है और साथ साथ में हमें लगा कि एक ऐसा मौका है जहाँ पे कई उद्देश्य पूरे करे जा सकते हैं। एक उद्देश्य था कि वर्किंग कैपिटल के बारे में, उसमें एसबीआई अपना लेटर ऑफ क्रेडिट स्कीम भी समझाएगी और बाकी जो उनके प्रोडक्ट्स हैं वो समझाएंगे। एमएसएमई सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव आए हों वो समझाएंगे कि लघु उद्योग को क्या क्या रियायत मिलती है प्रोडक्शन में। तीसरा, जो रजिस्ट्रेशन अगर कोई करना चाहे प्रोडक्ट के लिए, वो भी यहाँ काउंटर खोल दिया गया ताकि उसको फॉर्म ए मिल जाए। जो चीज़ को नॉर्मली 1 हफ्ता लगता है वो तुरंत अब प्राप्त कर सकते हैं। और लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करते वक्त मोबाइल नंबर दिया है, तो जो भी इनकी क्वेरी है उसको ऑनलाइन हम लोग जवाब दे देंगे। ड्राइंग भी भेज देंगे उनको, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी भी सॉफ्ट कॉपी भेज देंगे। उससे उनकी जानकारी बढ़ेगी और उनको सहूलियत मिलेगी ज्ञान प्राप्त करने में। थोड़ा सा हम तवज्जो ये भी देंगे कि क्वालिटी के बारे में लोग समझें। और वो मेरा उद्देश्य था कि लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप लोग प्लीज़ क्वालिटी के ऊपर ध्यान दें, बिकॉज जो प्रधानमंत्री का विजन है कि ब्रांड इंडिया होना चाहिए, उसमें क्वालिटी का बहुत इंपॉर्टेंट महत्व है। हम ये ना समझें कि क्वालिटी को प्राप्त करने में खर्चा ज़्यादा लगता है, वो एक स्पिरिट होती है, एक अंदरूनी शक्ति होती है। क्वालिटी अभी जो चाहिए वो नहीं मिल रही है। ऐसा है कि ये तो मैं नहीं कहूँगी कि क्वालिटी जो अभी चाहिए नहीं मिल रही है, बट कुछ हद तक जो प्रोडक्ट्स अभी भी हम लोग इम्पोर्ट करने जा रहे हैं उसमें
कहीं ना कहीं जो हमारे जो स्वदेशी मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई है। अगर दिखाई है तो फिर भी अभी तक उस लेवल तक पहुंचे नहीं है कि हम लोग 100% रिप्लेस करें। फिर भी हमने हर एक प्रोडक्ट में डेवलपमेंट वेंडर का प्रोग्राम शुरू किया है। कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट हो और हम उनके साथ हमेशा इंटरेक्शन में रहते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल केटीवी वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का आयोजन हुआ। काशी के कोतवाल बाबा काल भैरव के वार्षिक श्रृंगार महोत्सव का शनिवार को आयोजन किया गया। इस अवसर पर बाबा की नैनाभिराम झांकी सजाई गई। महोत्सव का शुभारंभ महंत पंडित सुमित उपाध्याय ने दूध, दही, घृत, शहद एवं पंचमेवा से बाबा का अभिषेक कर किया। इसके पश्चात बाबा को सिंदूर अर्पित कर नवीन वस्त्र एवं नया रजत मुखौटा धारण कराकर विभिन्न सुगंधित पुष्पों और आभूषणों से अलंकृत कर भव्य झांकी सजाई गई। श्रृंगार के पश्चात विभिन्न प्रकार के पकवान और मदिरा का भोग अर्पित कर भव्य आरती की गई। आरती के साथ ही बाबा के श्रृंगार दर्शन हेतु श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का कपाट खोल दिया गया। कपाट खुलते ही बाबा के जयकारे से समूचा क्षेत्र गूंज उठा। वहीं चारों वेदों की ऋचाओं से बाबा की वसंत पूजा की गई। इसके साथ ही दर्शन, पूजन एवं भंडारे का क्रम देर रात्रि तक चलता रहा। वहीं मध्य रात्रि में 1.25 लाख बत्तियों से बाबा की महाआरती की जाएगी। वहीं मंदिर प्रांगण में काल भैरव मंदिर के पूर्व महंत स्वर्गीय प्रदीप नाथ उपाध्याय को दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कोविड-19 के नियमों का विशेष ध्यान रखते हुए इस वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए गए। वहीं कोरोना से बचाव के लिए सभी को बिना मास्क लगाए प्रवेश वर्जित रहा और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। आज देखिए, आज माघ पूर्णिमा के दिन जो है बाबा का जो है विशेष वार्षिक श्रृंगार होता है, जो हर साल होता है। ये महान जो बाबा प्रदीपनाथ उपाध्याय द्वारा ये चलता था, जिनके पुत्र होने के कारण ये बाबा को श्रृंगार को जो आगे बढ़ा जा रहे हैं। और आज माघ पूर्णिमा के दिन दर्शन करने मात्र से ही जो है ग्रह बाधा, मानसिक बाधा, शारीरिक बाधाएं जो दूर होती है। और बाबा जी कहा गया ना, शोक मोह दैन्य लोग भोगताप के नाशक है, ये स्वामी हैं। इनके दर्शन करने मात्र से ही बाधाएं दूर होती है। तो कब तक ये दर्शन पूजन आज चलता रहेगा? आज आप दर्शन पूजन के लिए आज रात को 11 बजे तक जो है चले जाएगा। मंदिर में भोग प्रसाद लगता रहेगा, भंडार लगेगा, मंदिर आरती होगी। उसके बाद रात को 11 बजे जो है 1.25 लाख बत्ती से आरती होगा और आरती होने के बाद जो है ये मंदिर कपाट जो है फिर बंद कर दिया जाएगा। सुबह बनारस क्लब द्वारा पेट्रोल पदार्थों की मूल्य वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन किया गया। पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस के मूल्य में नित्य प्रतिदिन अप्रत्याशित रूप से हो रहे बेतहाशा बेलगाम बढ़ोतरी एवं अब तक के सबसे उच्चतम दर पर पहुंचे पेट्रोल पदार्थों के मूल्य को देखते हुए देश की आक्रोशित जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाने, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने एवं पेट्रोल पदार्थों पर जरूरत से ज्यादा लगाए गए एक्साइज ड्यूटी को घटाकर आम जनता को राहत देने की मांग को लेकर सुबह बनारस क्लब के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल के नेतृत्व में माल ढुलाई करने वाले पिकअप गाड़ी को विशेषरगंज में रस्सी के सहारे खींचकर एवं घरेलू गैस को भारी तादाद में सड़क पर रखकर प्रतीकात्मक रूप से विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष मुकेश जायसवाल ने कहा कि भाजपा 2014 में केंद्र में सत्तारूढ़ हुई। जनमानस में उम्मीद थी कि महंगाई पर लगाम लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और रसोई गैस की कीमत ने रसोई घर में आग लगा दी है। हास्यास्पद स्थिति ये है कि सब्सिडी लेने वाली जनता को घरेलू गैस में मात्र 59 रुपए का लाभ मिल रहा है। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर कोई खास इजाफा नहीं हुआ है, पर केंद्र सरकार भारी एक्साइज ड्यूटी और राज्य सरकार टैक्स के जरिए अपनी तिजोरी भरने में लगी है। उनका कहना था कि अगर सरकार इस गंभीर मुद्दे पर अपनी आंखें बंद रखेगी तो स्वाभाविक है कि जनता का सरकार के प्रति आक्रोश बढ़ने के साथ ही सरकार से धीरे धीरे करके मोह भंग होता जाएगा। धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से नंद कुमार, चंद्रशेखर चौधरी, अनिल केशरी, अमरीश जायसवाल इत्यादि लोग उपस्थित रहे। आज हम लोग जिस प्रकार से नित्य प्रतिदिन पेट्रोल, डीजल और गैस में भारी वृद्धि हो रही है और आम जनता परेशान है, उसको लेकर पूर्वांचल की सबसे बड़ी खाद मंडी विशेषरगंज में प्रदर्शन किए हैं।
या तो कि अब जो है सब्सिडी का सिलेंडर जो है और गैस सब्सिडी के सिलेंडर में मात्र 59 रुपये का डिफरेंस रह गया, जिससे आम जनता परेशान है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल अभी बढ़ा हुआ नहीं है, उसके बावजूद पेट्रोल डीजल में लगातार बढ़ोतरी हो रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपना टैक्स छोड़ने को तैयार नहीं है। कल हमारे शहर वाराणसी में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आए हैं, उनका एक बयान बड़ा हास्यास्पद है। उन्होंने कहा है कि ठंड के कारण गैस के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, जैसे जैसे गर्मी आएगा गैस के दामों में कमी होगी। यह एक हास्यास्पद बयान है, उसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द पेट्रोल पदार्थ में बढ़े हुए मूल्य की वृद्धि को वापस लें। पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमतों के विरोध में पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल ने प्रदर्शन किया। पेट्रोल, डीजल एवं गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर महिलाओं ने अपना विरोध दर्ज कराते हुए धरना प्रदर्शन किया। पूर्वांचल महिला व्यापार मंडल के तत्वाधान में विरोध प्रदर्शन का आयोजन हुआ। प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना था कि लगातार गैस के दामों में हो रही वृद्धि के कारण अब किचन का बजट बिगड़ने लगा है। पूर्वांचल महिला मंडल के तत्वाधान में सिगरा क्षेत्र में बढ़ती हुई गैस एवं पेट्रोल, डीजल की कीमतों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि कई महीनों से गैस के दाम बढ़ रहे हैं, पर सब्सिडी के नाम पर सिर्फ 60 रुपए आ रहे हैं। बढ़े हुए गैस के दाम से अब किचन संभालना मुश्किल हो रहा है। सरकार से हमारी मांग है कि अविलंब बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाए। किस तरह कर रही है? हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं, जो गैस सिलेंडर की बहुत ज़्यादा रेट तो बढ़ा दिया है। सब्सिडी भी उन्हीं ने देते थे अकाउंट पे, लेकिन वो भी मतलब 800-900 गैस होने के बावजूद 60 रुपये 59 रुपये सब्सिडी आ रही है और सिलेंडर के, पेट्रोल के दाम बढ़े जा रहे हैं। इसके लिए हम औरतों ने एक मोर्चा निकाला है कि ये गैस के सिलेंडर का दाम कम करें। कैसे हम लोग चलाएंगे अपने घर का चूल्हा, क्योंकि कोविड की वजह से हमारे घर की आमदनी बिल्कुल शून्य हो गई है और हर जगह बहुत ज़्यादा कोविड की वजह से लेकर के परेशानी बढ़ रही है। इसलिए अपनी मांग को वापस लें और हमें हमारी गैस सिलेंडर के दाम को कम करें। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में भारत खिलौना मेला लगाया गया। केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में विद्यालय के 22 विद्यार्थियों द्वारा निर्मित कलात्मक शिक्षाप्रद समाज उपयोगी खिलौनों की प्रदर्शनी लगाई गई। भारत खिलौना मेला 2021 का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से किया। मेले के उद्घाटन समारोह को सभी विद्यार्थियों ने देखा और प्रधानमंत्री के कही गई बातों को सुना। इस दौरान लकड़ी के खिलौने, डिजिटल खिलौने, वॉल हैंगिंग, अपशिष्ट पदार्थ से बने खिलौने इत्यादि प्रदर्शित किए गए थे। विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर दिवाकर सिंह ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों के अंदर कलात्मक क्षमता एवं अपनी संस्कृति का संचार होता है। इस मौके पर उप प्राचार्य विनीता सिंह, शिक्षक कौशलेश कुमार सहित कई लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आई वाराणसी, पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। मिर्जापुर से सीधे रविदास जन्मस्थली पहुंचकर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने गुरु दरबार में लगाई हाजिरी। स्वदेशी विनिर्माण को प्रसारित करने हेतु बरेका ने की बैठक। और रविदास जयंती पर लाखों श्रद्धालुओं सहित कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने संत रविदास मंदिर में किया दर्शन पूजन। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।